बेसिकली बिफोर डिस्कशन ऑफ पिन ऑफ इंटेल 8086, ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि देर आर 2 ऑपरेटिंग मोड, यानी इंटेल 8086 जो है ये 2 तरह से ऑपरेट होता है. फर्स्ट वन इज मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एंड सेकेंड वन इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. अब ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड क्या है? तो we already know that the control signals are generated by the microprocessor, that is the CPU. Here in this case 8086 is the microprocessor, so every control signals are generated through the 8086. Now in minimum operating mode every control signals are generated by 8086. minimum operating mode में आपका जो भी कंट्रोल सिग्नल्स होगा वो 8086 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. 8086 माइक्रोप्रोसेसर ही आपका कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा. लेकिन whenever the 8086 is switched to the maximum operating mode, then some of the control signals are generated by external devices. external आपका कुछ कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नली हैंडल होगा, जनरेट होगा, and this requires the addition of an external bus controller. तो 8086 में भी एडिशनल बस कंट्रोलर का यूज हुआ एंड द नेम ऑफ दैट बस कंट्रोलर इज 8288. दैट इज द बस कंट्रोलर व्हिच इज यूज्ड टू accomplish द मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड रिस्पांसिबिलिटी. तो बेसिकली आप आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम, तो उस पिन में आपका एक पिन होता है जो वोल्टेज सप्लायर होता है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर. थ्रू दैट पिन प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई इज मूव टू द पर्टिकुलर प्रोसेसर. So whenever the minimum operating mode is on, it is active high, यानी आपका जो minimum operating mode है वो active high होगा और maximum operating mode जो है वो active low होगा. यानी कि जब भी आपका वोल्टेज लो किया जाएगा इस माइक्रो प्रोसेसर में, तो आपका maximum operating mode स्विच कर जाएगा और वोल्टेज जब आपका दिया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा या पास कराया जाएगा, तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा. नाउ बिफोर डिस्कशन ऑफ पिन, आपको यहाँ पर जो पिन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें 3 तरह का पिन मिलेगा. सबसे पहला बाई डायरेक्शनल पिन, जो ऑलरेडी आप जानते हैं सिस्टम बसेस में कौन सा सिस्टम बस बाई डायरेक्शनल पिन यूज करता है? एनीवन? कुमार, शुभम, संकेत, संभव, एनीवन? सर डेटा बस. हाँ, तो आउट ऑफ 3 buses, that is data control and address bus, डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल मोड में आपका काम करता है, बाकी कंट्रोल और एड्रेस यूनी डायरेक्शनल है. तो यहाँ पर 3 तरह का डायरेक्शन आपको मिलेगा. एक बाई डायरेक्शनल पिन मिलेगा, दूसरा इनवर्ट पिन मिलेगा और तीसरा आउटवर्ड पिन मिलेगा. इनवर्ट पिन को आप इनपुट पिन भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड पिन आपका आउटपुट पिन होगा. ठीक है ना? तो ओवरऑल जो हमारा डायग्राम है उसमें आपको कुछ पिन जो है डुअल पर्पस से यूज होगा, यानी कि वो पिन मल्टीप्लेक्स है 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए. तो जहां पर भी मल्टीप्लेक्स होगा, एक समय में कोई एक ही एक्टिव होगा, दूसरा आपका इनएक्टिव रहेगा. तो उस तरह का पिन है. अब उसके पहले पिन को डिस्कस करने से पहले ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हाउ मेनी डेटा बस एंड हाउ मेनी एड्रेस बस वी हैव इन इंटेल 8086. डेटा बस कितना है? हाँ सर 3 डेटा बस 3 है. यस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस. ये यहाँ पर आपका डेटा बस 16 बिट डेटा बस है और 20 बिट आपका एड्रेस बस है. तो 20 बिट एड्रेस बस और 16 बिट डेटा बस. तो आपका 16 बिट जो डेटा बस है वो 16 बिट यानी एड्रेस, यानी टोटल 16 ऐसा डेटा बस और एड्रेस बस का आपका पिन है जिसमें एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है.
That means we discuss pin number 2 to 16 and pin number 39. So pin number 2 से 16 that is 14 pins and 39 that is 15 pins. तो 15 है इधर, 16 116. तो AD0 to AD14 and AD15. That means total number of 16 pins are multiplexed with address and data bus. यानी 40 पिन में से आपका 16 ऐसा पिन है जो एड्रेस और डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि आपका सेम पिन जो है वो एड्रेस बस और डेटा बस के रूप में यूज होगा। ठीक है, दस जाओ नीचे से। सेम पिन आपका जो है वो एड्रेस बस और डेटा बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज allocating यानी कि handling the address and whenever it is handling the data, so there is one responsible pin that is ALE. तो पिन नंबर 25 एक पिन है that is address latch enable. एड्रेस लैच इनेबल आपका अगर हाई होता है तो जो भी एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है, जैसे हम अभी बताया कि पिन नंबर 2 से लेकर 16 14 पिन इधर और 15 पिन इधर, और एक पिन आपका पिन नंबर 39 है जो AD15 है, ये आपका 16 पिन जो है वो एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है। तो 16 डेटा बस तो कंप्लीट हो गया, 4 एड्रेस बस आपका लेफ्ट है। तो 4 एड्रेस बस आपका जो है पिन नंबर 35 से 38 है जो स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी A16 A17 A18 A19 दैट इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द स्टेटस बस लाइंस। ठीक है ना, तो टोटल 20 बिट्स एड्रेस भी कंप्लीट हुआ, यानी कि आउट ऑफ 40 पिंस 20 पिंस जो है वो एड्रेस डेटा के लिए ही यूज होता है, बाकी का जो 20 पिन है वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है। फर्स्ट वी डिस्कस दैट 20 पिंस एंड देन वी डिस्कस रेस्ट ऑफ द 12 पिंस, क्योंकि आउट ऑफ 48 ऐसा पिन है, जैसे पिन नंबर 24 से लेकर 31, ये जो पिन आप देख रहे हैं ये डुअल मोड में काम करता है। देखिए ये पिन 30 29 28 27 26 25 24, ये जो आपका 8 पिन है, ये 8 पिन जो है ये डुअल पर्पस के लिए काम करता है। डुअल पर्पस इन द सेंस कि इस सेम पिन का जो यूज है वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग में डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन को यूज करता है। ठीक है ना, तो ये 8 पिन हमारा जो है अनकॉमन पिन है जो कॉमन नहीं है। बाकी का जो 32 पिन है, यानी टोटल 20 आपका एड्रेस और डेटा बस को यूज करते हुए, और बाकी का 12 पिन जो कॉमन है जिसमें GND VCC अदर पिन भी है। तो 32 पिन को छोड़कर 8 ये जो ऐसा पिन है जिसका यूज मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में डिफरेंटली होता है। तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन ये लेफ्ट साइड में जो दिया है ये यूज होता है, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में नेमिंग कन्वेंशन ये आपका यूज होता है। So we just discuss that 8 pins in uncommon manner. That means 8 pins हम लोग मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में डिफरेंटली देखेंगे। तो पहले हम लोग मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में देखेंगे फिर मैक्सिमम, लेकिन बिफोर डिस्कशन ऑफ दिस 8 अनकॉमन पिन which is utilized by the minimum as well as maximum operating mode differently आपका यूज करने का मतलब है कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका जो है केवल कंट्रोल सिग्नल्स आपका प्रोसेसर जनरेट करेगा, लेकिन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में सम ऑफ द कंट्रोल्स along with the control signal generated by the CPU, some of the controls are generated externally, and to handle that sort of controls we need a external bus, और जो external bus 8086 में यूज हुआ उसको अभी हम लोग नेमिंग बताए, 8288 is the name of that particular bus controller. नाउ यहाँ पर एक और पिन है जो बिफोर डिस्कशन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पिन नंबर 33। ये पिन नंबर 33 आपका ऐसा पिन है जो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आपका MN स्टैंड्स फॉर मिनिमम एंड MX स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, यानी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा या मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है इस पिन के वैल्यू पर। यानी कि ये जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री मोड में नाम यूज होगा इस पिन में, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पिन आपका जो है वो हमेशा एक्टिव लो होगा, यानी कि जब लो वोल्टेज लॉजिक 0 पर पास होगा उस पिन से तो वो हाई होगा, अदरवाइज वो लो होगा, दैट मीन्स कि वो इनएक्टिव होगा।
तो किसी भी पिन को एक्टिव होने के लिए लॉजिक 1 होना होगा। तो MN बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव हाई है, तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड बाय डिफॉल्ट आपका 8086 मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है। तो अगर इस 33 पिन का लॉजिक 1 अगर इनपुट होगा तो MN इज असाइंड बाय 1। तो यहाँ पर हम लोग बताएं कि MN MX बार में आपका MN अगर आपका लॉजिक 1 होगा, लॉजिक 1 होगा तो क्या होगा, MN में तो 1 असाइन हुआ, MX बार क्या हो जाएगा, 0 होता है, ये आपका डिसेबल हो जाएगा, ये इनेबल रहेगा। जब आपका लॉजिक 0 रहेगा तो 0 के केस में क्या होगा, MN में तो 0 हो गया तो ये डिसेबल हो गया, और MX कॉम्प्लीमेंट है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका इनेबल हो जाएगा। एक समय में कोई एक इनेबल एक डिसेबल होगा, दोनों आपका इनेबल या दोनों डिसेबल एक साथ दूर मत ले जाओ। कहाँ थे? Now, first we discuss about the pin number 2 to pin number 16 and pin number 39. ये 16 पिंस है जो आपका हम लोग पहले बताया कि 16 डेटा बस है, यानी कि जो 16 डेटा बस है 16 बिट, वो 16 एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, और 4 जो एड्रेस बस का आपका बच गया वो 35 से 38 तक में एलोकेट है, यानी कि A16, A17, A18, A19. यानी फर्स्ट वी डिस्कस about 20 pins which is used either in for the address allocator or the data allocator or the status bus. तो फर्स्ट जो आपका 16 पिंस है that is 2 to 16 15 पिन, और पिन नंबर 39 that is 16 पिंस। तो ये 16 पिंस आपका बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल, यू जस्ट सी दैट कि 2 नंबर से लेकर 16 तक ये सब बाई डायरेक्शनल है, और फिर आपका AD15 भी आपका पिन नंबर 39 भी बाई डायरेक्शनल है। ये बाई डायरेक्शनल किसके लिए है, एनीवन? इनपुट आउटपुट के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, बाई डायरेक्शनल आपका डेटा बस के लिए है, डेटा बस के लिए सर। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है यहाँ पर AD0 to AD15, ये 2 तरह से बटा हुआ है। AD0 to AD15 का नेमिंग कन्वेंशन है A0 to A15, D0 to D15। यानी A0 to A15 आपका एड्रेस बस के लिए यूज होगा, और D0 to D15 आपका डेटा बस के लिए यूज होगा, और दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, AD0 to AD15। तो इस AD0 to AD15 में 16 एड्रेस बस यूज हुआ आपका, और 16 डेटा बस। तो डेटा बस तो 8086 में 16 है, तो 16 डेटा बस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एड्रेस बस 20 बिट है, जिसमें से 16 बिट तो यूज हुआ, 4 बिट आपका अभी भी बचा है। तो ये 4 बिट हम लोग जो है इस 35, 36, 37, 38 इसमें ये 4 बिट यूज हुआ, A16, A17, A18, A19 जो स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड हुआ। तो यहाँ पर ये जो 16 पिन है ये आपका मल्टीप्लेक्स्ड विथ डेटा और एड्रेस है, यानी इस सेम पिन का यूज डेटा बस और एड्रेस बस के रूप में आपका प्रोसेसर यूज करेगा। लेकिन अब ये एड्रेस बस के रूप में कब काम होगा, जब एड्रेस लैच इनेबल यानी ALE पिन का जब लॉजिक 1 पर होगा, यानी कि जब ALE इज इक्वल टू 1 होगा, तो दीज पिन्स एक्ट एज द पर्टिकुलर एड्रेस बस, और जब ये लो होगा तब ये डेटा बस के रूप में वर्कआउट करेगा। तो दैट्स व्हाई these pins act as the multiplexed address and data bus of the microprocessor whenever ALE, that is address latch enable pin, is high कहने का मतलब that is 1, these pins carry the address, and when the ALE pin is low, that is 0, these pins carry data. That means ये जो 16 pins है ये एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है, तो ये पिन आपका एड्रेस बस का रूप में काम कब करेगा, जब एड्रेस लैच इनेबल हाई होगा। जब एड्रेस लैच इनेबल आपका लो होगा तो ये आपका डेटा बस के रूप में काम करेगा। अब ये सेम ALE जो 1 है ये केवल इसी एड्रेस बस, इसको एड्रेस बस के लिए केवल नहीं कैपेबल करता है, बाकी जो 4 एड्रेस बस आपका स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स्ड है वो एड्रेस बस भी आपका इनेबल होगा अगर ALE ऑन होगा। तो ALE ऑन होने का मतलब है कि 16 पिन यहाँ पर एड्रेस बस के रूप में यूज होगा, और 4 आपका जो एड्रेस बस सेपरेटली डेटा बस स्टेटस बस से जो मल्टीप्लेक्स्ड है वो भी एड्रेस बस आपका यूटिलाइज होगा, यानी सिस्टम में 20 एड्रेस लाइन यूज होगा ALE ऑन होने से। तो पहला 16 तो हो गया डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, तो यहाँ एड्रेस बस के रूप में काम करेगा आपका प्रोसेसर एड्रेस
जो है मूव कराने के लिए उस बस का उस पिन का यूज करेगा। लेकिन जैसे ही ALE ऑफ होगा तो वो सेम जो आपका पिन है वो डेटा बस के रूप में यूज होने लगेगा। डेटा को इन और डेटा को आउट कराने के लिए यूज प्रोसेसर करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर जो बाई डायरेक्शनल है ये पिन AD0 to AD15 जो 16 पिन बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल क्यों है? ये बाई डायरेक्शनल इसलिए है, किसके चलते हैं, डेटा बस या एड्रेस बस? डेटा बस के लिए। हाँ, तो डेटा बस, चूंकि आपका डेटा बस डेटा इन और डेटा आउट दोनों पर्पज से प्रोसेसर यूज करता है, तो ये पिन आपका बाई डायरेक्शनल डेटा बस के चलते हैं। एड्रेस बस इनवर्ड होगा या आउटवर्ड यूज होगा? इनवर्स होगा। एड्रेस बस जो है आपका वो CPU जो है आउटवर्ड आउटवर्ड होगा। Outward। जैसा तो इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल पिन में जब एड्रेस बस काम करेगा तो ये आउटपुट पिन का काम करेगा, क्योंकि CPU एड्रेस जनरेट करके भेजेगा, उसके हिसाब से फीचिंग होगा। यस सर। हाँ, और जब आपका बाई डायरेक्शनल होगा तो आउटपुट दोनों का वर्कआउट करेगा, यानी कि इनपुट पिन डेटा को इन कराने के लिए, आउटपुट पिन डेटा जो प्रोसेस हो गया प्रोसेसिंग और आउट कराने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए। यस सर। अदर मेमोरी एरिया में ट्रांसफर करने के लिए उसी डेटा बस का यूज डेटा आउट करने के लिए भी करेगा, यानी डेटा इन और डेटा आउट दोनों पर्पसफुल होगा, बहुत परफॉर्म होगा उसमें। यस सर। हाँ, जब ALE आपका 0 होगा, एड्रेस लैच इनेबल डिजेबल होगा, तो ये डेटा बस का काम करेगा। नेक्स्ट जो आपका पिन नंबर हम बोले कि जो 4 आपका एड्रेस बस बच गया, यानी 16 डेटा बस है और 20 एड्रेस, ठीक है ना? तो 20 में से 16 तो एड्रेस बस डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स हो गया, बाकी का जो 4 है A16 to A19 ये आपका स्टेटस बिट्स, यानी कि S3 से S6 जो स्टेटस बस लाइन है, 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है जो स्टेटस, उसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो अगेन यहाँ पर भी सेम केस है कि अगर ALE हाई होगा तो जैसे आपका AD0 to AD15 में A0 से A15 आपका एड्रेस बस यूज हो रहा है, डेटा बस डिजेबल रह रहा है जब ALE ऑन है, तो यहाँ पर भी जब ALE ऑन होगा तो ये पिन आपका एड्रेस कैरियर होगा, यानी इट कैरीज द एड्रेस रादर देन स्टेटस, ठीक है ना? जब ALE 0 होगा तो ये पिन आपका स्टेटस लाइन के रूप में यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पर जो 4 स्टेटस है S3, S4, S5, S6, उसमें से 2 स्टेटस बस आपका पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो S4 और S3 का जो कॉम्बिनेशन लिया गया है, ये मैथमेटिकली आप कोई भी n नंबर ऑफ अगर चैनल यूज करना चाहते हैं तो उसमें 2 to the power n नंबर ऑफ रो कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। तो यहाँ S4 और S3 कितना चैनल है? 2 चैनल है, 2 स्टेटस बिट है ना? 2 है कि 3 है? S4 और S3 2 ही है ना? एनीवन? नहीं सर, अलग अलग है तो S4 और S3 ये दोनों स्टेटस है ना? तो 2 है तो इसका 2 का पावर 2, n का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 4 होगा। तो ये जो आपका यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लिया गया है, हाँ, ये 4 का हाफ किया गया, तो 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का हाफ किया गया, 1 बार 0 1 बार 1। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपका 0 0 होगा, 0 0 के केस में आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑन होगा। 4 सेगमेंट रजिस्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। तो 0 0 कॉम्बिनेशन में आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑन होगा, यानी कि वो एक्सेस होगा। 0 1 के केस में स्टैक सेगमेंट एक्सेस होगा। 1 0 के केस में, 1 0 का कहने का मतलब है कि अगर S4 में स्टेटस बिट्स यानी बिट आपका 1 हो और S3 में 0 होगा तो कोड सेगमेंट यूज हो सकता है या नहीं भी। अब हो सकता है और नहीं भी का कहने का मतलब कि हो सकता है अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, फाइल ओपन करके रखे हैं, तो वहां नो सेगमेंट होगा, ठीक है ना? तो ये 1 0 जो केस है ऐसा है जिसमें आप अगर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कोड सेगमेंट यूज होगा, अगर नहीं लिखेंगे, केवल फाइल ओपन करके बैठे हैं, तो उस समय नो सेगमेंट, आपका कोई कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू नहीं किया है। तो इसीलिए कोड सेगमेंट या नो सेगमेंट यहाँ पर पॉइंट किया गया है। और अगर S4 और S3 दोनों हाई रहेगा तो उस केस में आपका डेटा सेगमेंट ऑन रहेगा। तो ये पर्टिकुलर आपका जो है प्रोसेसर पॉइंट से ये सेटिंग फिक्स है।
कि अगर ऐसा वैल्यू ले होगा तो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट या कोड या डेटा सेगमेंट ही आपका एक्सेसिबल होगा आउट ऑफ सेवरल सेगमेंट रजिस्टर। नाउ यहाँ पर जो S5 और S6 दो स्टेटस है, तो S5 इज बेसिकली इंडिकेट्स द कंडीशन फॉर इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग आपको पता है कि जो आपका फ्लैग है, स्टेटस फ्लैग है, वो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है, बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, यानी कि इनिशियली आपका जो फ्लैग है वो ऑफ रहता है। जैसे ही कोई स्पेसिफिक कंडीशन इंटरप्ट हो जाएगा, फ्लैग ऑन होता है तो आपका स्टेटस बिट एलोकेट हो जाता है 1 से, यानी S5 आपका इंडिकेट्स करेगा कंडीशन ऑफ द इंटरप्ट फ्लैग। अगर इंटरप्ट फ्लैग ऑन है तो S5 1 रहेगा, अगर ऑफ है तो 0 आपका एलोकेट होगा। और S6 यहाँ पर क्या है कि S6 इज एडिशनल स्टेटस जो हमेशा लॉजिक 0 होगा। जैसे ये ऐसा स्टेटस बस है जो आपका अनकंडीशनल, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन एराइज करना होगा तो ये स्टेटस 6 को यूज किया जा सकता है। ये रिजर्व आप कह सकते हैं कि रिजर्व मोड में आपका प्रोसेसर रख रहा है S6 जो ऑलवेज 0 है, दैट मीन्स कोई भी चेंजिंग S6 में स्टेटस में नहीं होगा। तो आउट ऑफ 16 हमारा जो है कुछ ही आपका स्टेटस बिट जो है यूज होता है, 9 बिट यूज होता है, बाकी का 7 जो है वो अनयूटिलाइज ही रहता है। तो अनयूटिलाइज कर दैट मीन्स वहां नहीं, लेकिन यहाँ S6 आपका जो है वो रिजर्व रहेगा पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अगेन यहाँ पर 35 से 38 आपका ALE हाई रहेगा, तभी आपका एड्रेस बस काम होगा, अदरवाइज आपका जो है स्टेटस बस आपका जो है एग्जीक्यूट होगा। यानी ओवरऑल 20 पिंस जो हम लोग डिस्कस किए, इस 20 पिंस का आपका समराइज अगर किया जाए तो ALE इज द मेन पिन on the basis of which the particular pin is utilized for a specific job। तो आपका ALE बेस्ड ये 20 पिंस जो है वो ALE बेस है, यानी ALE का वैल्यू अगर हाई है तो ये एड्रेस बस का काम करेगा 20 पिंस, अगर वो लो होगा तो डेटा बस या स्टेटस बस का यूज होगा उस, यानी कि कैरियर ऑफ डेटा और कैरियर ऑफ स्टेटस लाइन होगा अगर आपका ALE ऑफ होगा। यानी आउट ऑफ 20 पिंस ALE डिपेंडेंट पिन है ये, यानी ALE का वैल्यू पर ही ये डिपेंड करेगा कि ये पिन आपका किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा या प्रोसेसर उसको कैसे एक्सेस करेगा सिस्टम में। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग 12 कॉमन पिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8 कॉमन पिन तो आपका है वो मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा डिफरेंटली, उसका नेमिंग कन्वेंशन भी अलग है, लेकिन बचा हुआ जो 12 पिन है उसमें कुछ मिक्स्ड पिन है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, लाइक रेडी, टेस्ट, लॉक, ये सारा जो पिन है। तो उसमें से एक पिन आपका 17 और पिन नंबर 18 है। पिन नंबर 17 लेफ्ट साइड में आपका है, ठीक है ठीक है। तो पिन नंबर आपका जो 17 है दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, एंड पिन नंबर 18 इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो व्हेनेवर इंटरप्ट रिक्वेस्ट अकर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट अकर कब होगा, जब ISR जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का। ISR कब जनरेट होगा, जब प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट नहीं कर पाएगा। रिसोर्स क्यों नहीं एलोकेट कर पाएगा, क्योंकि इंस्टेंसेस इज लिमिटेड and already that instance which is demanded by the particular process is allocated for another process। तो वो instance आपका another process को allocate है, तो at that moment the particular current running process अगर उसका डिमांड करेगा instance का, तो वो CPU उसको allocate नहीं कर सकता है। तो अब क्या करेगा, IF ऑन हो जाएगा, इंटरप्ट फ्लैग ऑन होगा। जैसे ही ISR आपका जनरेट होगा, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो आपका प्रोसेस जो है वो ड्यू टू सर्टेन ISR यानी इंटरप्ट फ्लैग, आपका वो प्रोसेस जो है प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, यानी कि प्रोसेसर गेट्स इंटरप्टेड। व्हेन द प्रोसेसर गेट्स इंटरप्टेड वंस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज एट लॉजिक 1। जैसे ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका लॉजिक 1 होगा तो IF आपका 0 से 1 में बदल जाएगा, और उस समय 8086 जो है वो इंटरप्टेड हो जाएगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट कब डिजेबल होगा, सौरभ कुमार? इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिजेबल कब होगा? सर इंटरप्ट डिजेबल कंप्लीट होने के बाद करेगा। आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि आपका कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है ड्यू टू इनपुट आउटपुट इन कंप्लीशन, यानी इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट करने के लिए वो वेटिंग स्टेट में जाता है, और
फिर Yes, से sir. रेडी से और रनिंग स्टेट में कब जाता है? जब इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन हो जाता है। तो आपका 8086 Yes, sir. प्रोसेस के लिए इंटरप्टेड हो जाएगा, वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। जैसे ही ISR जनरेट होगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगा और IF ऑन होगा, तो जैसे ही आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीशन होगा, यानी जिस इवेंट के लिए वेट कर रहा है आपका प्रोसेस, वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो IF इज 0 and interrupt is disabled. Once the interrupt is disabled, your process get allocated in the processor and resume its next part of the execution, यानी कि नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको रिज्यूम कर लेगा। अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है? यहाँ पर तो हमको ISR जनरेट हुआ, ISR के थ्रू IF ऑन हुआ, फिर जब तक आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिसेबल नहीं हो रहा है तब तक आपका प्रोसेस प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। लेकिन नॉन मास्केबल के केस में क्या है कि देयर इज नो एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डिसेबल द पर्टिकुलर हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये नॉन मास्केबल इस तरह का हार्डवेयर इंटरप्ट है जिसमें आपका जो कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं आता है कि आपका जो है प्रोसेस जो है हार्डवेयर इंटरप्ट को डिसेबल किया जाए। जैसे यहाँ पर आप स्टेटस बस यूज कर लिए, स्टेटस बिट यूज कर लिए, IF इंटरप्ट रिक्वेस्ट को यूज करते हुए आप जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिए। तो इसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में, ठीक है ना, वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। राइट नाउ वी डिस्कस द पिन ओनली। So there is 2 pin for interrupt, that is one is the non maskable and one is you can say maskable, जहां पर आपका information is flash out or triggered fired. Now the next one is the clock. So what are the various clock speed we have for Intel 8086? Anyone? Various clock speed में आपका जो है Intel 8086 allocate हुआ था, यानी various model आपका जो है Intel 8086 का क्या था? नहीं पता है? 3 मॉडल में आया था ना 8086, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। तो क्लॉक पिन एक्चुअली क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर, क्लॉक जनरेटर यू कैन से। तो जिस मॉडल, जिस वर्जन का 8086 माइक्रो प्रोसेसर का बात करिएगा उसके हिसाब से, जैसे 5 मेगाहर्ट्ज मॉडल अगर है तो 5 मेगाहर्ट्ज आपका क्लॉक पिन यानी क्लॉक जनरेटर होगा। 8 है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर on the basis of which the particular data is handled, जिस स्पीड से आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन हैंडल कर पाता है कोई प्रोसेसर। तो Intel 8086 में 3 वर्जन, 3 मॉडल आया, दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये 3 आपका जो है फ्रीक्वेंसी का 8086 जो है वो लॉन्च हुआ, और तीनों माइक्रो प्रोसेसर में 8086 इस क्लॉक पिन का यूज इसको इनिशिएट करने के लिए करता है, यानी फ्रीक्वेंसी इनिशिएटर का अब ये बोल सकते हैं। ये क्लॉक जनरेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर का काम करता है। नाउ देयर इज अ पिन नंबर 40, राइट साइड सबसे टॉप होगा, VCC नाम है, दैट इज वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। अब ये आपका पिन जो है, इसी पिन से आप DC सप्लाई करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो द पावर सप्लाई पिन प्रोवाइड्स +5 वोल्ट सिग्नल टू द 8086। अब ये 5 वोल्ट का आप करंट सप्लाई करते हैं जो ±10% वेरी कर सकता है। अब ये जो पिन है, अगर यहाँ से आप DC सप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर 8086। जैसे ही इस पिन का वैल्यू लो करेंगे, यानी कि DC सप्लाई जो है लो होगा, तो आपका मिनिमम से मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में स्विच कर जाएगा, क्योंकि लॉजिक 0 जैसे ही होगा, ग्राउंड अप होगा पिन, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लॉजिक 0 है तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और मैक्सिमम चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो लॉजिक 0 होने पर मैक्सिमम आपका इनेबल्ड हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पिन नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है वो नॉट गेट से होकर जा रहा है, तो जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो अगर लॉजिक 0 होगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो 0 जैसे ही 0 उस पिन से इन होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज कॉमन कलेक्टर पिन है, ये पिन रिस्पॉन्सिबल है, किस पर्पस को फुलफिल कर रहा है, ये आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड को जो है सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही इस पिन का वैल्यू कम होगा तो आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में स्विच कर जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वोल्टेज सप्लायर यू कैन से। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द 12 रेस्ट ऑफ द 12 पिंस व्हिच इज कॉमन टू मिनिमम एज वेल एज। हाँ बोलिए, थोड़ा बैक कीजिएगा सर इसका PDF का।
सर यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू 10% है, इसका क्या प्रोसेस है? नॉट इक्वल टू नहीं है, डिफाइन कर दिया। दैट इज नॉट इक्वल टू, प्लस माइनस है वो, ओके। प्लस माइनस 10, नॉट इक्वल टू नहीं है। प्लस माइनस 10% पावर जो है सप्लाई इनपुट वो वेरी कर सकता है। जैसे 5 वोल्ट बोल रहे हैं ना, 5 वोल्ट, तो उस 5 वोल्ट में प्लस माइनस 10% आपका जो है वो वेरिएशन अलाउड है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो वो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ डीसी सप्लाई। इसी के लिए एसएमपीएस आप यूज करते हैं, ताकि आपका माइक्रो प्रोसेसर को जो सप्लाई हो रहा है वोल्ट, वो एसएमपीएस के थ्रू है, प्रॉपर पावर मैनेजमेंट के थ्रू आपका जो है। तो वेरिएशन में अभी क्या है, जैसे वोल्टेज हाई हो जाएगा तो वो वेरिएशन आपका जो है डायरेक्ट अगर सप्लाई करेंगे तो वो 10 प्लस माइनस 10 से ज्यादा भी हो सकता है अगर वोल्टेज बढ़ गया तो, ठीक है ना। तो उसी को मैनेज करने के लिए पावर मैनेजमेंट डिवाइस हम लोग एसएमपीएस यूज करते हैं। लैपटॉप के केस में तो बैटरी ही रहता है, क्योंकि डायरेक्ट आप जो है पावर जो है वो बैटरी के थ्रू आपका जो है सप्लाई होता है। तो अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में आपका जो है सिस्टम में एसएमपीएस होना चाहिए, पावर मैनेजमेंट, यूपीएस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा जो पावर मैनेजमेंट स्कीम हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू मेंटेन द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज सप्लाई टू द माइक्रो प्रोसेसर। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट आपका जो पिन है, अब अगेन देखिए कि पिन नंबर 34 जो है बस हाई इनेबल BHE कॉम्प्लीमेंट है और S7 नॉन कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका जो ये पिन है, ये पिन जो है ये बस हाई इनेबल पिन भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो 8086 का जो डेटा बस है, ये डेटा बस टोटल 16 है। तो ये बस हाई इनेबल कहने का मतलब है कि इनिशियल जो है ये रीड राइट ऑपरेशन जो है, मेमोरी रीड राइट या इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन जो है वो D0 से D7, यानी कि आपका जो लो आपका जो पिन है, यानी कि आउट ऑफ 16 पिन D0 से D7 आपका लो पिन है और D8 टू D15 हाई है। तो अगर D0 से D7 से ज्यादा कोई वॉल्यूम का डेटा आपको हैंडल करना होगा तो उस केस में बस हाई इनेबल होगा। बस हाई इनेबल करने का मतलब है कि आपका हाई ऑर्डर डेटा बस इनेबल्ड होना। तो हाई ऑर्डर इनेबल होने का मतलब है कि D8 टू D15 यानी कि 16 डेटा बस जो है उसमें से D0 से D7 आपका लो ऑर्डर आपका डेटा बस है और D8 टू D15 आपका हाई ऑर्डर डेटा बस है। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, और वेरिएबल डिक्लेयर करने में इसलिए इसके बाद हम लोग जो है पहले पढ़े थे टाइप मॉडिफायर। तो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं इंटीजर में सपोज करो, लेकिन अगर आपका इंटीजर के रेंज से ज्यादा होता है तो उसको सिंगल कर देते हैं ना। क्यू बेसिक में सिंगल का साइज कितना होता है, एनीवन? सी में उसको फ्लोट बोलते हैं और क्यू बेसिक में सिंगल बोलते हैं। सिंगल इज आल्सो ट्रीटेड एज ए फ्लोट। तो सिंगल डेटा टाइप को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एनीवन? इंटीजर को कौन सा, हाँ इंटीजर को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज से। परसेंटेज सर। और सिंगल को परसेंटेज डी से सर, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी तो सी में करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिएगा तो इंटीजर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यस सर। और स्ट्रिंग के लिए डॉलर साइन। डॉलर। डॉलर साइंस। नेम डॉलर कर दीजिएगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डेटा और टाइप सिंगल के लिए शायद हच। हैश। यस सर, हैश। तो आप अगर सिंबल नहीं भी लिखेंगे, इंटीजर नहीं भी लिखेंगे, अगर वो सिंबल लिख देंगे तो डिम वो आई, परसेंटेज लिख देंगे तो आई इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका जो D8 15 आपका हाई ऑर्डर है। तो अगर इंटीजर से ज्यादा रेंज का कोई वॉल्यूम का डेटा आ गया तो आपके पास उपाय क्या है कि जिस वेरिएबल को इंटीजर लिए हैं उसको सिंगल कर दीजिए, यानी कि हाई रेंज डेटा आप यूज करिए। तो D8 टू D15 आपका जब तक D7 तक डेटा बस यूज हो रहा है तो D8 टू D15 आपका डिजेबल रहता है। जैसे ही आपका डेटा बस हाई ऑर्डर करने का जरूरत है, यानी कि आपका ये जो डेटा बस है इसके से ज्यादा डेटा आपको हैंडल करना है, तो एट दैट मोमेंट वी हैव टू enhance the, एक मिनट,
ठीक है ना। तो अगर आपका जो है ये बस हाई इनेबल, ये एक्टिव लो है, तो अगर आपका बस हाई इनेबल नहीं होता है तो ये स्टेटस बस का इसका यूज, आपका ये पिन स्टेटस बस का काम करेगा। और S7 जो है वो हमेशा लॉजिक 1 होगा। लॉजिक 1 यहाँ लिखने का मतलब ही है कि ये पिन आपका जो है वो S7 के लिए एक्टिव हाई होता है, क्योंकि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। और जैसे ही आपका बस हाई इनेबल यानी कि ये लॉजिक 0 इसमें इन होता है तो S7 डिजेबल हो जाता है और बस हाई इनेबल आपका इनेबल हो जाता है। यानी कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पिन आपका जब एक्टिव यानी लॉजिक 0 होगा तभी वो हाई होगा या इनेबल्ड होगा, अगर लॉजिक 1 होगा तो वो डिजेबल रहेगा। तो यहाँ पर भी S7 आपका लॉजिक 1 पर रहेगा, यानी S7 के फॉर्म में स्टेटस बस के रूप में ये यूज होगा। बस हाई इनेबल जो है वो जैसे ही लॉजिक 0 होगा तब वो बस हाई इनेबल D8 to D15 बस को यूटिलाइज करने के लिए आपका जो है एडप्ट करेगा सिग्नल को। वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज नेक्स्ट सेशन हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट है, ठीक है ना। तो